सभी को दिल से ढेर सारा स्नेह। आज की इस रिकॉर्डिंग का प्रयोजन न केवल आपको शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ बनाने का है। ये मेडिटेशन आपको न केवल आपके शारीरिक तल पर सहयोगी होगी बल्कि मानसिक तल पर भी। यदि आप जीवन में किसी भी उलझनों में फंसे हुए हैं तो उन उलझनों से निकलने के लिए सहायक होगी। इस मेडिटेशन को करते वक्त पहले इस मेडिटेशन को पूरा देखिए, उसके बाद इसकी ऑडियो केवल सुनते हुए इस मेडिटेशन को दिन में 2 बार, सुबह उठते ही और रात्रि को ठीक सोने से पहले इसका प्रयोग कीजिए। सबसे पहले सुखद अवस्था में बैठ जाएं। सुखद अवस्था में बैठते समय केवल ये ध्यान रखें कि आपकी रीढ़ की हड्डी जो है यानी कि आपकी स्पाइन जो है वो बिल्कुल सीधी रहे। अब अपना ध्यान अपने श्वासों की ओर देते हुए श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर। ये श्वासों के द्वारा जो प्राण ऊर्जा आपके शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है, उस प्राण ऊर्जा की गर्माहट अपनी नासिका के बीच में उसको महसूस करें। श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर। अब एक ऐसा रंग, जो रंग आपको बचपन से बहुत ही अच्छा लगता है, चाहे वो हरा रंग हो, चाहे वो नीला रंग हो, चाहे वो जामुनी रंग हो, चाहे वो लाल रंग हो, चाहे वो पीला रंग हो, जो रंग भी आपको अच्छा लगता है, उस रंग को अपने आसपास ईश्वर के प्रकाश के रूप में अनुभव कीजिए। वो प्रकाश जो ईश्वर आप पर सदा बनाए रखते हैं। आप कहीं पर भी रहते हैं, ईश्वर का वो प्रकाश, ईश्वर का वो आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहता है। अब यात्रा में अपने शरीर के भीतर जाते हुए, अपनी उस आत्मा को स्पर्श करते हुए, उस आत्मा को मिलते हुए, जो आत्मा आपके शरीर के अंदर एक ज्योति स्वरूप में प्रकट है, ये आत्मा जो बिल्कुल शुद्ध आत्मा है, इसे किसी से कोई बैर नहीं, कोई द्वेष नहीं। इस आत्मा के लिए सब कुछ एक जैसा है, सब परमात्मा का स्वरूप है। ये आत्मा जो स्वयं में ही प्रकाशित है, ये आत्मा जो जगत कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर आई है, उस ज्योति रूप आत्मा को देखते हुए, उसको महसूस करते हुए, उसको अपनी भ्रिकुटी के बीच महसूस कीजिए। वो आत्मा ज्योति स्वरूप लेकर आपके भ्रिकुटी के बीच में विराजमान है और उस आत्मा को नमन करते हुए, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अब उस परम पिता परमात्मा के द्वार की ओर हम चलेंगे। भ्रिकुटी से निकलती हुई वो ज्योति अपनी यात्रा जो है वो परम पिता परमात्मा के पास जाने की यात्रा को करते हुए, आकाश से निकलते हुए, अंतरिक्ष से निकलते हुए, ब्रह्मांड से निकलते हुए, उस सृजनहार के पास, उस जगत के पालनहार के पास पहुंचते हुए, अपने कान्हा के पास पहुंचते हुए, वो कान्हा जो इस सृष्टि को चला रहा है, वो कान्हा जो आपकी श्वासों के रूप में आपके साथ विराजमान है, वो कान्हा जो आपके अंदर स्वयं प्रकाशित है, उस कान्हा के पास पहुंचते हुए, उस कान्हा के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए और उसकी मधुर बांसुरी को सुनते हुए, वो बांसुरी जिसके बजते ही दुनिया के सब
दुख संकट दूर हो जाते हैं, आत्मा तृप्त हो जाती है उस मधुर बांसुरी को अनुभव करते हुए, उस परमात्मा के अंदर लीन होते हुए। वो परमात्मा का अंश आपकी आत्मा है और वही आत्मा आज अपने परमात्मा से मिलने गई है। उसको अनुभव करते हुए, उस बांसुरी की मधुर ध्वनि के अंदर जो तरंगे उठ रही हैं, वो तरंगे ईश्वरीय शक्ति का रूप लेकर आपके शरीर के भीतर, आपके मनस के जरिए, आपके मस्तिष्क के जरिए, आपके पूरे शरीर के अंदर, न केवल बाहरी परत बल्कि अंदरी परत के अंदर भी, यानी कि आपके शरीर का एक एक अंग जो है उसको स्पर्श करते हुए, आपके हृदय के ओर वो रोशनी जो आपने महसूस की थी, वो रोशनी आपके शरीर के अंदर, हृदय के अंदर प्रवेश करते हुए, इस हृदय में उस कान्हा का वास है, इस हृदय में उस परम पिता परमात्मा का वास है और इसी जगह से आपके शरीर के हर एक अंग को ऊर्जा जो है वो दी जाती है। इस बिंदु से दी गई ऊर्जा जो कि अब आपके शरीर के अंदर रक्त के रूप में हर एक अंग की ओर जाएगी, रक्त के रूप में जाती हुई ऊर्जा को देखते हुए, महसूस करते हुए, उस परम पिता परमात्मा, उस ईश्वरीय शक्ति को अनुभव करते हुए, आपकी बॉडी के एक एक सेल की ओर वो ऊर्जा जाते हुए, उस सेल की ओर ऊर्जा जाते हुए और उस सेल को रिपेयर करते हुए, उस सेल को ताकत देते हुए, उस सेल को शक्ति देते हुए, आपके डीएनए के अंदर परिवर्तन की ओर ये चल रही है। ये ऊर्जा आपके शरीर का डीएनए जो है वो बदल रहा है, आपके शरीर का डीएनए जो है वो पॉजिटिव हो रहा है। वो ईश्वरीय शक्ति आपके एक एक सेल से निकलकर हर एक सेल के साथ कनेक्ट करते हुए आपके शरीर के एक एक अंग को, एक एक जगह को ईश्वरीय शक्ति देते हुए, आपका पूरा डीएनए जो है उसको ईश्वरीय शक्ति के रूप में बदलते हुए, उस दिव्य ऊर्जा के साथ आपका शरीर स्वस्थ होता हुआ और अब आपके हर एक सेल के बाहर एक ईश्वरीय शक्ति की लेयर, जो लेयर आपको कभी भी रोगी नहीं होने देगी। ये ऊर्जा अब आपके शरीर के हर एक सेल के अंदर समा चुकी है। उस ऊर्जा को महसूस करते हुए आपका मस्तिष्क जो है अब एक नया आयाम, एक नई दुनिया का स्वागत कर रहा है। जो दुनिया केवल और केवल खुशियों से भरी हुई है, ये वो रंगों भरी दुनिया है जिस दुनिया में हर तरह के रंग है और उस रंगों को महसूस करते हुए, उन खुशी के रंगों को महसूस करते हुए आपका पूरा शरीर जो है वो खिलता हुआ एक फूलों की भांति और उस ईश्वरीय शक्ति को अपने शरीर के हर एक अंग में महसूस करते हुए, सर से लेके पाँव तक और पाँव से लेके वापस सर तक महसूस करते हुए, उस परम पिता परमात्मा ने आपके शरीर के हर एक अंग को स्वस्थ कर दिया है। आपकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है कि इसे किसी भी चीज़ से भय की कोई आवश्यकता नहीं। ये शक्ति अब आपके शरीर के अंदर से आपके मनस के अंदर प्रवेश करते हुए, जो मनस सारे जगत का निर्माण करता है, वो मनस के अंदर प्रवेश करते हुए इस शक्ति को महसूस कीजिए और आपका पूरा शरीर इस वक्त बिल्कुल ही स्वस्थ अवस्था में। अब आप जिस जगत का निर्माण करेंगे वो जगत आपके लिए खुशियों भरा होगा और आपके शरीर में कोई भी रोग की जगह नहीं रहेगी। अपना ध्यान अपने श्वासों की ओर वापस देते हुए, श्वास अंदर, श्वास बाहर,
श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वासों को महसूस करते हुए उस ईश्वर की शक्ति की अनुभूति करते हुए उस परम पिता परमात्मा का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करते हुए, धन्यवाद करते हुए कि हे परम पिता परमात्मा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तूने हमें रहने के लिए इतना सुंदर शरीर रूपी भवन दिया और उस भवन को इतना सुंदर बनाया कि वो खुद को ही हील कर देता है। हे परम पिता परमात्मा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान अपने भ्रिकुटी की ओर लेते हुए वो ज्योति स्वरूप आत्मा वापस अपने शरीर के अंदर अनुभूति करते हुए उस परम पिता परमात्मा को धन्यवाद करते हुए अपना ध्यान अपने श्वासों की ओर, श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर। चेहरे पर आज एक अजीब सी मुस्कुराहट है, ना कोई डर, ना कोई खौफ, ना कोई विपदा, ना कुछ। उस परम पिता परमात्मा को धन्यवाद देते हुए अपनी आंखों को कोमलता से खोलते हुए वापस अपनी चेतना की अवस्था में आते हुए, हे ईश्वर, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया।